हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पार्ट 1 पढ़ने के बाद पार्ट 2 शब्द वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और इनके नाम पढ़ो। कमल का पिक्चर है, कमल का चित्र है कमल। सूरज का चित्र है सूरज। सेब का चित्र है सेब। आपने देखा कि ये शब्द वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बने हैं। ये जो शब्द हैं वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बने हैं शब्द। ठीक है, ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, मात्राओं के मेल से वर्णों में मात्राएं लगी हैं तो शब्द बन गए हैं। इन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ भी जरूर हैं। जब वर्णों का समूह अर्थ प्रकट करता है तब वह शब्द कहलाता है। जब उसकी कोई मीनिंग निकलती है तब वह शब्द कहलाता है। इनमें क्रम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लकम कोई शब्द नहीं है, क्रॉस। जरसू कोई शब्द नहीं है, गलत। रखवा कोई शब्द नहीं है, गलत। कमल शब्द है, इसको हमने सीधा लिख दिया है। देखिए कमल ये सही, सूरज सही, अखबार सही। इसका अर्थ निकल रहा है। हमें शब्दों को सही बोलना और सही रूप में लिखना चाहिए। बोलना भी सही चाहिए और सही लिखना भी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मरे भाई ने दूध पिया, उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बता रहे हैं जो पुस्तक में लिखा है। मरे भाई ने दूध पिया, अगर कोई मर जाता है तो क्या वो दूध पी पाता है? नहीं। तो यहाँ पर देखो एक ही मात्रा नहीं लगने से माँ में कितना वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो गया है। तो मेरे भाई ने दूध पिया, हमने इसको शुद्ध कर दिया वाक्य, गलत वाक्य को हमने सही कर दिया। रवि बहरा खड़ा है, रवि बाहर खड़ा है, बहरा खड़ा है ये तो गलत हो गया। बहरा खड़ा है, रवि बहरा खड़ा है, रवि बाहर खड़ा है। शिकारी ने चिता मारा, शिकारी ने चीता मारा। देखो मात्राओं का फेर होता है तो कितना वाक्य चेंज हो जाता है जो पूरी तरह गलत हो जाता है। व्याकरण हमें सही लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। शब्दों के शुद्ध रूप इस प्रकार यहाँ पर अशुद्ध यानी गलत, शुद्ध यानी सही। तो परीक्षा, परीक्षा गलत लिखा है शब्द, यहाँ पर सही लिखा है। तो इस प्रकार आपको ये सारे याद करने हैं, 1 2 ये। ठीक है, शब्दों के शुद्ध रूप बार बार पढ़ के आपको याद करने हैं। अब विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, अपोजिट वर्ड बेटा, है ना। तो अच्छा का बुरा, रात दिन, शत्रु का मित्र, सुख दुख, ठंडा गर्म, नया पुराना, कड़वा मीठा, खट्टा और मीठा ऐसा भी होता है। सच्चा झूठा, झूठा सच्चा, कम अधिक, अधिक कम, पक्का कच्चा, कच्चा पक्का। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पाप पुण्य, सत्य असत्य, जन्म मरण, लाभ हानि, जीत का हार, वीर का कायर, अपना का पराया, अमृत का विष, धर्म का अधर्म, भारी का हल्का, हल्का का भारी। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द। आगे जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये देखिए एक शब्द है, इसके अनेक अर्थ हैं, है ना। तो ये पर्यायवाची। जब अनेक शब्द, ये अनेक शब्द हो गए, एक से ज़्यादा है ना बेटा, तो अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, फूल सुमन कुसुम पुष्प, फूल का सुमन कुसुम पुष्प, सूर्य का सूरज रवि दिनकर, चंद्रमा चांद शशि इंदु, पृथ्वी धरती भूमि धरा, ये कहते हैं अपन इसको। ठीक है, पानी को नीर भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं। आँख को नेत्र, चक्षु लोचन, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। परीक्षा में आता है ना, पर्यायवाची शब्द लिखो 2 2, फूल का आ जाएगा, चंद्रमा का आ जाएगा, किसी का भी मैम दे देंगे एग्जाम में, तो आपको ये सब बनना चाहिए। इसी प्रकार आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बालक पढ़ता है, जो पढ़ता है उसे विद्यार्थी। अनेक शब्द है, ये देखिए एक से अधिक है ना शब्द, तो इसे अनेक शब्द बोलेंगे। इसके लिए हमें एक शब्द बनाना है। तो जो बालक पढ़ता है विद्यार्थी, जो व्यक्ति कविता लिखता है कवि, जो व्यक्ति चित्र बनाता है चित्रकार, जो व्यक्ति गाना गाता है गायक।
गायक गाना गाता है ना। हाँ। जो व्यक्ति खेती करता है किसान। जो व्यक्ति विदेश का हो विदेशी। मास में एक बार होने वाला मासिक। दिन में एक बार होने वाला दैनिक। अब एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। शब्द कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं शब्द, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों तथा मात्राओं के मेल से शब्द बनते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है। विलोम शब्द किसे कहते हैं, उल्टे अर्थ वालों को विलोम शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, जब अनेक शब्द एक ही अर्थ बताते हैं तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब शब्दों को शुद्ध करके लिखो। गायिका गायिका, वृक्ष वृक्ष, मूर्तिकार मूर्तिकार, दीपक दीपक, रक्षा रिक्षा, सर्व शर्म। विलोम शब्द उल्टे अर्थ बताने वाले। आना जाना, जाना आना। प्रातः सायं, प्रातः का अर्थ होता है बेटा सुबह, सायं का अर्थ होता है शाम, है ना। सुबह शाम, प्रातः सायं। उठना सोना, सोना उठना, उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ज्ञान अज्ञान, देसी विदेशी, सच्चा झूठा। ठीक है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। अभी हमने जो पढ़े हैं आगे पर्यायवाची, वो हमने आपको बोला है कि आपको याद करने पड़ेंगे और यहाँ पर लिखने पड़ेंगे इस प्रकार। अब एक शब्द लिखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो लिखता है उसे लेखक कहते हैं। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। ठीक। आगे तुक मिलाते शब्द लिखना है। तुक मिलाते, आया पाया, चोर चोर, मिलते जुलते शब्द होता है। तुक मिलाते शब्द लिखो यानी मिलते जुलते शब्द। आया पाया, चोर चोर, गोल पोल, पहाड़ दहाड़, पक्का चक्का, आम काम। ठीक है, समझ में आ गया। इस तुक मिलाते शब्द लिखो और आपको उसे बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये रट जाएगी सब चीज़ें। और आपको एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये बार बार सुनने से रटेगा भी बेटा। और एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है आपको, तो आपको बार बार ये सब पुस्तक में कॉपी में जो भी हमने करवाया है सब आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और रीडिंग तो आपको रोज़ करनी है। पठन पाठन कार्य आपका रोज़ चालू रहेगा बेटा। अब आगे सही रूपों पर गोला लगाओ। जो सही वर्ड है उस पर गोला लगाना, जो गलत है उसको छोड़ देना है। गायक पे जिस प्रकार ये लगा के बताया है। पुस्तक, बढ़ई, कृषक, कृषक का अर्थ होता है किसान, ये सब सही शब्द हैं, इसमें गोला लगा लेंगे अपन, इनको छोड़ देंगे, ये गलत है। सही मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। कतब लिखा है बस। किताब, कसन, किसान, तला, ताला, गलब, गुलाब, घड़, घड़ा। सही मात्रा लगा लिया तो सही मात्रा लगा के सही शब्द बन गए। नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक, जिसका अर्थ सार्थक का अर्थ होता है जिसका शब्द सही हो, अर्थ सही हो, सार्थक शब्द बनाना है। अब यहाँ पर देखो ताब की लिखा है, ये कोई शब्द है क्या, ये गलत है, हमको इसको सुधारना है। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। किताब इसका अर्थ हो गया, ये सही हो गया। सिलपें पेंसिल, जमीक कमीज, नकाम मकान, टेविनलीज टेलीविज़न। इस प्रकार ये अभ्यास कार्य हैं और नोट्स भी मैं आपको दूंगी, तो आपको व्याकरण की कॉपी में लिखना है। इसे बार बार पढ़ के याद करना है बेटा, ताकि परीक्षा के लिए आप तैयारी करते रहें। रोज़ आपको बार बार मैं हर दिन आपको याद दिलाऊंगी कि आपको बार बार पढ़ने पे बहुत जोर देना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।